कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो गए हैं। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है, नाम है? डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए। और कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो या चाइना के प्राइम मिनिस्टर या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है? लोगों की जुबान पर नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है और वो है जयशंकर का। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर। उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज ठहराते हैं, और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जिसका नाम है ये जी पाकिस्तान। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म, तीनों उसने शो किए हैं पाकिस्तान की तरफ। इसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो उतनी ही शिद्दत से गिर रहा है। बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के आगे पाकिस्तान मिन्नतें करता रहा कि भारत द्विपक्षीय बातचीत करे, लेकिन एस जयशंकर ने कोरा इनकार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। आपको पता है दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में शामिल होने के लिए बीते मंगलवार 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच बुधवार को एससीओ में हिस्सा लेने वाले सभी नेताओं ने होल्डिंग रूम में आयोजित लंच में एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी शामिल थे। लंच के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ भी संक्षिप्त बातचीत की, लेकिन कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक ये एक अनौपचारिक बातचीत थी। जयशंकर भारत से ही कहकर गए थे कि वह द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे, वह सिर्फ एचसीओ समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर अपने वतन वापस जा चुके हैं, भारत वापस पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उन्होंने जाते हुए ये उनकी पाकिस्तान से जब वो वापस गए तो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने टाटा बाय बाय किया। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं, ठीक है जी। अब ये जो है ना हालात, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को, और वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर, उस ट्वीट के अंदर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक पीएम शहबाज एंड डीपीएम एंड एफएम डार, उन्होंने उनको टैग कर दिया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई, मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात हैं, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये एक और जो मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए जी स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी,
किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। कहा ये गया कि जी 8 बजे के बाद जो है वो रोड्स को खोला जाएगा, तभी आप जा सकते हैं। तो इवेंट जो है वो तो तकरीबन 7 बजे हम लोग फ्री हो गए थे, लेकिन हमें निकलते निकलते 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी। तो इतने दिन हम इतनी देर बैठ के हम क्या करते, तो हम खाते रहे, बातें करते रहे और बहुत हमने एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई पिकनिक हो रही है, और हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी मौजूद थे, हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी थे, और हम लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। और इसी वजह से कल मैं, आपने देखा होगा कि मेरी कोई भी एक सिंगल वीडियो भी जो है वो नहीं आई, और उसमें मेरी ये भी गलती थी कि मैंने पहले से एडवांस में कोई वीडियो बना के नहीं रखी थी, बिकॉज मैं एक दिन पहले भी, जैसे आपको बता रही हूँ, कि मैं पूरी कोशिश करती रही कि मैं किसी तरीके से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर पहुंच जाऊं, लेकिन ना हो पाया। मगर खैर कल हो गया, और मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिल ली, कुछ इंडियन फ्रेंड्स जो है उनसे भी मुलाकात हो गई। साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर ने तो जी एक समा बना दिया, और जिस तरीके से सबसे पहले उनको रिसीव किया गया और वो पहुंचे पाकिस्तान, उनको फूल पेश किए गए, एक बच्ची ने दिए, फिर एक छोटा बच्चा आया था, और डॉक्टर साहब के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट थी, बस वो स्माइल जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर मेरी वीडियोस देखते हैं, खासतौर पे भेजा फ्राई, इसीलिए उन्होंने उस बात का खास ख्याल रखा कि वो मुस्कुराते रहे, और मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी उनका इवेंट में जब वो गए, यानी कि एससीओ की मीटिंग में गए हैं, वहां जो ये दोनों मिले, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, और उन्होंने हाथ मिलाया है, शेक हैंड दोनों ने किया है, तो वो देखकर तो जी बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और मैंने तो कहा भी है कि माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, बहुत जबरदस्त लगे। और डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए और इतने हंसते मुस्कुराते आए, जबकि बहुत टेंशन बनी हुई थी कि उनके लिए बिलावल भुट्टो जब गए थे एससीओ मीटिंग में, तो वहां पर उन्हें कोई खास पसंद नहीं किया गया था। उनकी बातें भी बहुत ऐसी थी जिनको सुन के लोगों को कोई खास अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग बहुत परेशान थे कि न जाने डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो मुस्कुराएंगे भी या नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बहुत अच्छा लगा। और आई विश कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही खुश रहें। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जी उन्होंने इंडियन एम्बेसी में जो है एक पौधा भी लगाया, यानी कि दरख्त भी लगाया, और डेफिनेटली हमेशा याद रखा जाएगा कि तकरीबन 10 साल के बाद जो है, 9 या 10 साल के बाद कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो इंडियन एम्बेसी में एक पौधा भी उन्होंने लगाया, और ये बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली इससे जो है मजीद टेंशन जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कम होती दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी खास ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर जयशंकर जी कल जो है वो वापस हिंदुस्तान जा चुके हैं, और हिंदुस्तान जाते हुए भी जो है वो काफी मुस्कुराहटें जो है उनका तबादला हुआ।